मेरा नाम निताशा है। मैं फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज ए स्टाफ नर्स। ये मेरी बेटी है जेनिफर साइमन, 7 इयर्स ओल्ड है। पाम संडे से एक हफ्ते पहले इसको फीवर आया था। 3 दिन इसको फीवर हुआ। उसके बाद चौथे दिन मैंने इसको बोला जेनी स्कूल के लिए चलो, स्कूल चलना है, तैयार होने के लिए। मैंने इसको उठाया, तो जैसे मैंने इसको उठाया इसने ये बोला कि मम्मा मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे घुटने में दर्द है। तो मैंने सोचा शायद ये झूठ बोल रही है, इसको स्कूल नहीं जाना होगा, कई बार ऐसे कर चुकी। मैं चिल्लाती रही जेनी उठो उठो, नहीं उठी है। जैसे मैंने उठाया तो इस पैर रख ही नहीं पाई जमीन में, ये पैर बिल्कुल जमीन में रखा। फिर मैंने इसका घुटना देखा तो सच में उसमें स्वेलिंग थी, हल्की हल्की स्वेलिंग थी पहले तो मैंने कहा चल अभी इतना नहीं है, चल नहीं पा रही। मैंने इसको घर पे रखा। मैंने उस दिन तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं चल रही थी। जब मैं शाम को ड्यूटी से आई तो देखा तो स्वेलिंग ज्यादा बढ़ गई और ये बिल्कुल चल ही नहीं पाई। फिर हम गोदी में इसको टॉयलेट ले जाना, बेड में इसको खाना देना, ब्रश कराना, सब चेयर में कर रहे थे हमको। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। मम्मा मुझे टॉयलेट वॉशरूम करवा रही थी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और पैर में बहुत दर्द भी हो रहा था, जिस करने में भी बहुत दर्द हो रहा था। अब मेरे को टेंशन थी कि मैं अकेली हूँ, 2 बच्चे हैं, एक स्कूल जाता है, मैं ड्यूटी जाती हूँ, तो इसको कौन देखेगा, कौन रखेगा, कौन इसको इसे गोदी में ले जाके काम करेगा। तो फिर मैंने 2-3 दिन तक तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई अपने साथ, व्हील चेयर पे ले जाके, व्हील चेयर पे लाना ले जाना सब व्हील चेयर पे करा। जहाँ मैं ड्यूटी करती थी वहाँ मैंने इसको रखा, वहीं पे रहती थी मेरे साथ 9 घंटे। फिर मैं जब रात में ड्यूटी से लौटती थी तो व्हील चेयर से ही आती थी। जब इसको एक पैर में घुटने में स्वेलिंग हुई ना तो उसके दूसरे पैर में भी स्वेलिंग आनी शुरू हो गई और रेडनेस और स्वेलिंग। एक पैर जैसे हम टच करते थे ना तो बहुत पेन होता था इसको, जो रेड पैचेस थे ना उसमें भी जैसे हम हाथ भी लगाते थे तो बहुत पेन होता था। तो मैं बहुत टेंशन में, क्या करूँ, कैसे होगा ये सब, कैसे ठीक होगी। तो फिर मैंने सर को दिखाया। सर ने ये बोला कि इसका ना MRI करना पड़ेगा, ये तो बहुत सीरियस है, बहुत अर्जेंट इसका MRI कराओ, क्योंकि हो सकता है इसको पस या फ्लू होगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे भाई बहन ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं, उन्होंने मुझे FLJ चर्च के बारे में बताया और मैंने YouTube में भी देखा। फिर जब मैंने देखा पास्टर अंकित कैसे घोषणा करना सिखा रहे हैं, मैं जनवरी 19 से यहाँ पे आना शुरू किया। यहाँ पे आने से मैं इस बाइबल के वचन पे और स्ट्रांग हो गई और मुझे यहाँ पे ऐसा लगा अच्छी मिनिस्ट्री है यहाँ पे। और मैंने उनसे सीखा कैसे घोषणा करना है। मैं प्रेयर करती रही, जैसे आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो गई, आपके कोड़े खाने से कुछ नहीं है, MRI में कुछ ना है, रिपोर्ट बदल जाएगी। जीजस मैं विश्वास करती रही, मैं बोलती रही। फिर सर ने ये बोला था कि इसको ना एडमिट कराना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे एडमिट के लिए पेपर दिया, आप जाके एडमिट करा दो। फिर मेरे मन में आया कि मैं एडमिट क्यों कराऊँ। मैंने कहा जीसस के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है, इसकी रिपोर्ट बदल दी। मैंने वो वापस ले लिया पेपर। मैंने कहा मैं एडमिट क्यों कराऊंगी, ये प्रेयर से ठीक हो जाएगी। फिर इसकी MRI हुई। जब MRI की रिपोर्ट आई, जब डॉक्टर ने देखा, सर ने बोला कि कुछ नहीं है इसको। मैंने सर से पूछा सर पस और फ्लू है? सर ने कहा कोई पस नहीं है, कोई फ्लू नहीं है इसको, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके MRI के दूसरे दिन मैं अपने काउंटर पे बैठी थी, मैं काम कर रही थी, ये बाहर निकल के आई थोड़ा लंगड़ाती हुई। तो सिस्टर ने बोला कि सिस्टर देखो जेनी चलने लगी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने प्रेज द लॉर्ड किया। मैंने वहाँ सारे अन्य जाते बैठे थे, मैंने उन्हीं के सामने बोला मेरे जीसस ने जेनी को ठीक किया। दूसरे दिन ये थोड़ा थोड़ा और चलने लगी। फिर भी हम इसको व्हील चेयर से ही लेके, मैं इसको शाम को घर लेके गई। दूसरे दिन व्हील चेयर से ही लेकर आई मैं इसको अपने साथ, क्योंकि कोई था नहीं तो मैं अपने साथ इसको ले जाती थी, लाती थी। फिर गुड फ्राइडे से एक दिन पहले बिल्कुल चलने लग गई, बिल्कुल सामान्य चलने लग गई, कोई लंगड़ापन नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने इसको ठीक किया और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये ठीक हो चुकी है और अच्छे से चल रही है। और इसके जो दूसरे घुटने में भी स्वेलिंग आ रही थी वो भी इसकी ठीक हो गई, बिल्कुल लंगड़ापन खत्म हो गया। मैं प्रभु का पास्टर अंकित का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमको ये सिखाया है कि कैसे घोषणा करना है, कैसे प्रभु के वचन पर डिग रहना है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।